हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है बी। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों के बीच एकजुटता के महत्व और सतत विकास के लिए लोगों और सरकारों को प्रेरित करना है और बढ़ती हुई बेरोजगारी और गरीबी को मिटाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, द बेस्ट फीफा मेन के कोच 2020 का खिताब किसने जीता है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, जुर्गेन क्लोप। जुर्गेन क्लोप को हाल ही में द बेस्ट फीफा मेन के कोच 2020 का खिताब दिया गया है और द बेस्ट फीफा मेन के कोच 2020 का खिताब जुर्गेन क्लोप ने जीता है और ये इंग्लैंड की लूसी ब्रांज ने फीफा बेस्ट वुमेन्स प्लेयर 2020 का पुरस्कार जीता है। कौन ने? जो इंग्लैंड की एक लूसी ब्रांज है जिसने फीफा बेस्ट वीमेंस प्लेयर 2020 का खिताब जीता है। इसमें बात किया गया है फीफा की, तो फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को रेगुलेट करता है। फीफा की फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 ईस्वी को हुई थी और फीफा की मुख्यालय है ज्यूरिक, जो कि स्विट्जरलैंड देश में है और इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत का पहला ग्रेफीन पाउडर प्लांट को लगाया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, ISWP एक नाम की कंपनी है जो भारत का पहला ग्रेफीन पाउडर प्लांट को लगाया है। ये एक टाटा स्टील की सहायक कंपनी है। कौन? तो ISWP एक टाटा स्टील की सहायक कंपनी है और ये भारत का पहला ग्रेफीन पाउडर प्लांट लगाया गया है और इस पाउडर के प्रयोग से लोहे या स्टील में जंग नहीं लगेगा और लंबे समय तक मजबूत रह पाएगा। इसमें बात किया गया है ISWP की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट और ये ISWP टाटा स्टील की एक सहायक कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन हैदराबाद में किया है। इस कंपनी का निर्माण किसने किया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, DRDO। DRDO कंपनी के द्वारा ही हाल ही में भारत की पहली हाइपर विंड टनल परीक्षण की सुविधा की उद्घाटन जो रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है और इस कंपनी की शुरुआत DRDO के द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है और अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी परीक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। हाइपरसोनिक विंड टनल में व्यापक स्पेक्ट्रम पर हाइपरसोनिक प्रवाह को अनुकरण करने की क्षमता है और ये भविष्य में एरोस्पेस एवं रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में भी मदद करेगा। इसमें बात किया गया है DRDO की, तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहा जाता है। DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी और DRDO की मुख्यालय है नई दिल्ली में और DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने 20,000 लीटर मुफ्त जल योजना को शुरू किया है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की सरकार ने 20,000 लीटर मुफ्त जल योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत गांव के लोगों को घर घर तक मुफ्त में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तेलंगाना के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी लोगों को पीने का पानी लेने के लिए कई किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ता है। इसे देखते हुए सरकार ने इस स्कीम को लाई है और इसमें बात किया गया है तेलंगाना राज्य की, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी को हुई थी और इसके मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर है तमिलिसाई
सुंदरराजन। तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और यहाँ लोकसभा सीट है 17, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 119। और तेलंगाना की एक प्रमुख झील है जिसे बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो कौन सा झील है? तो एक है हुसैन सागर और एक नागार्जुन सागर भी तेलंगाना राज्य में ही पड़ता है। और तेलंगाना की राजकीय पशु है हिरन और राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर है बी, कानपुर। कानपुर में भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क की स्थापना किया जाएगा। कानपुर के रमईपुर गांव में 5,850 करोड़ रुपए के निवेश में मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। और पार्क मेगा लेदर क्लस्टर प्रोडक्ट का हिस्सा है जो 50,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा। और कानपुर में इस मेगा लेदर क्लस्टर के साथ उत्तर प्रदेश राज्य लेदर पार्क स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है बी, स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में किसे मिली है? अमित पंघाल को। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने जर्मनी के कोलोन में चल रहे मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमर सिंह कॉलेज ने यूनेस्को पुरस्कार 2020 जीता है, यह किस शहर में स्थित है? ये अमर सिंह जो कॉलेज है यह किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर है ए, श्रीनगर। श्रीनगर में स्थित है यह अमर सिंह कॉलेज जिसने यूनेस्को पुरस्कार 2020 को जीता है। इसमें बात किया गया है यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। यूनेस्को की मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। और यूनेस्को के अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेगनेंसी बाइबिल पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, करीना कपूर खान के द्वारा प्रेगनेंसी बाइबिल पुस्तक को लिखा गया है। और करीना कपूर खान भारतीय अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को शुरू किया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, ब्रांड इंडिया। ब्रांड इंडिया मिशन को शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। यह किस लिए शुरू किया गया है? तो यह जो भारत में सामानें निर्मित की जाती है उन्हीं उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। और ब्रांड इंडिया पहल के तहत भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उपभोक्ताओं को भारत में बनने वाले उत्पादों के बारे में शिक्षित किया जाएगा। यह मिशन भारत को अपने नेतृत्व की स्थिति और गुणवत्ता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल की सरकार ने नेपाल की संसद को भंग किया है, नेपाल की संसद का क्या नाम है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है। नेपाल की कैबिनेट ने संसद को भंग कर दिया है और नेपाल की राष्ट्रपति बिधा देवी भंडारी ने इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है। और नेपाल की संसद को संविधान के अनुच्छेद 76 और 85 के तहत भंग किया गया है। बात किया गया इसमें नेपाल की, तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। और नेपाल की राष्ट्रपति बिधा देवी भंडारी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। और नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को नेपाल की सीमाएं छूती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यह भी नेपाल में ही स्थित है और इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निजी सुरक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है?
इसका हमारा राइट आंसर है बी, डॉक्टर बी आर कुमार को। डॉक्टर बी आर कुमार को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ए, निजी सुरक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। इन्हें किस लिए दिया गया है? तो निजी सुरक्षा क्षेत्र में इनके द्वारा एक उल्लेखनीय योगदान जो किया गया है, जो उल्लेखनीय काम किया गया है, उस काम के लिए इन्हें इस पुरस्कार को दिया गया है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। तो फ्रेंड्स, और आप यदि वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।